प्रेक्षकांना आपल्यासोबत आहे डॉक्टर आशिष चौधरी, जीबी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल. सर, आम्ही तुमच्यातर्फे जाणून घेऊ की आता हे जे कोरोनाचे जे इम्पॅक्ट, कोविड-19चे जे इम्पॅक्ट वाढलेला आहे, अशात म्हटलं आपल्या हॉस्पिटलतर्फे आपण काय काय सावधानी बाळगली है त्याबद्दल सांगा. नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर जीबी मल्टीकेयर हॉस्पिटल की ओर से आप सभी को प्रणाम. अभी आप सभी को पता है कि ये जो कोरोना की महामारी है, अभी काफ़ी उसने बड़ा रूप या बड़ा स्वरूप जो है अभी आत्मा लिया है, धारण कर चुके हैं. काफ़ी बड़े पैमाने पे ये फैल रहे हैं और हमारे नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही दिन के करीबन 700, 800, 900, 1000 तक पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं और इतने में काफ़ी मृत्यु की संख्या भी उसमें बढ़ चुकी है. तो ये संकेत दे रहा है कि हम ये महामारी से अभी तक हम बाहर नहीं आए हुए, ये अभी भी चल रही है और थोड़ा बढ़ भी रही है. तो इसके सब ध्यान में रखते हुए हमें कुछ सावधानी अभी भी बरतनी, जो हम पहले भी हम जो सावधानी रखने के लिए कहते थे एज ए डॉक्टर्स. तो हर किसी ने मेन 3 चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि मास्क का उपयोग, मास्क पहनना ये अनिवार्य है. दूसरी चीज सैनिटाइजर का उपयोग, सैनिटाइजर जब कभी भी आप बाहर जाते हो या किसी चीज़ को छूते हो तो सैनिटाइजर यूज़ करना ये अनिवार्य है. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग, कि एक 6 फीट से ऊपर का अंतर बनाए रखना एक प्रकार का जरूरी है, क्योंकि अभी ये बीमारी जैसे कि मैं कहूँगा कि काफ़ी आम लोगों में फैल रही है. तो हमारे आसपास में कौन बैठे हैं, क्या बैठे हैं, वो भले ही हमें अच्छे स्वस्थ दिख रहे हो, लेकिन उनके अंदर भी ये जंतु रह सकते हैं जहाँ से वो फैल सकता है. तो हमें प्रिकॉशंस लेना, ये सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा जरूरी है. हमारे हॉस्पिटल में हम ये सब सावधानी बरतते हैं. जो भी नए पेशेंट्स आते हैं या जो भी हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में एंट्री करते हैं, उनका चेकअप करना. जो पेशेंट हमें लगते हैं कि जो कोरोना सदृश उनमें सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम अलग तरह से जांच करके अगर हमें लगता है तो हम उसे जो कोरोना के हॉस्पिटल्स है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जैसा मेयो हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल है, लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, तथा प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे पेशेंट को जाना है वहाँ पे हम उनको रेफर करते हैं. सर, तो ये सावधानी बरतना काफ़ी जरूरी है. सर, हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे हम हॉस्पिटल में आपके एंटर किए तो आपने जो बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर्स है, थर्मामीटर चेकिंग और अपना क्या बोलते हैं मास्क लगाए हुए और अपना सैनिटाइज किया हुआ भी देखा गया हमने हमारी तरफ से. और सेकंड थिंग सर, ICMR की जो गाइडलाइंस है, जो मनपा आयुक्त के जो निर्देश है, उसके हिसाब से 80% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेड सुरक्षित रखना है. तो इस बारे में आपकी क्या तैयारी हॉस्पिटल की? नहीं, ये तो काफ़ी जरूरी चीज़ है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आज हमारा हेल्थ सेक्टर जो है, जो कुछ अच्छी चीज़ बोलिए या क्या चीज़ है, जैसे कि मैक्सिमम बर्डन जो है ये प्राइवेट सेक्टर पे है. तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ये पूरा वर्कलोड संभालने के लिए उतना सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कम गिरती है. तो ऐसे इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ये बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी पहल है कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया है. लेकिन जबकि आप देख रहे होंगे कि गिने चुने हॉस्पिटलों को उन्होंने ये अभी तक परमिशन दी है, लेकिन जिस तरह से आज की तारीख में बेड्स की संख्या कम गिर रही है, ठीक है, पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये बेड की संख्या बढ़ाना काफ़ी जरूरी है. मेरे हिसाब से तो कुछ लिमिटेड इनको इन्वॉल्व करने के बजाय पूरे हेल्थ सेक्टर को ही इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए. सर, ऐसा पता चला है कि अभी कुछ ही समय में ये जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो मेजर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उन्होंने पेशेंट्स को अननेसेसरी कोविड के नाम पे रखा हुआ है और अननेसेसरी मेजर्स बिल निकाले उनकी तरफ से. ऐसी भी घटनाएं घटी है. तो इस तरह न घटे तो आपकी तरफ से क्या प्रिकॉशन लिया गया? नहीं, देखिए मेरा यही तो कहना है कि कैसा होता है कि आप अगर किसी चीज़ को लिमिटेड कर दो तो फिर मोनोपोली बढ़ती है. नॉर्मली तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और मेरे हिसाब से अभी मेरे सामने तो ऐसे डायरेक्ट कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और ये चीज़ ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने मोनोपोली जो उसको ब्रेक करना चाहिए. अगर आप दिन में अगर आपके 1000 अगर पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हो और आपके पास 40 बेड अवेलेबल है, तो कहीं पे ना कहीं पे ये इम्बैलेंस जो आएगा तो ये चीज़ें आती रहेगी. अगर सभी लोग अगर काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें काफ़ी
कम होगी, पेशेंट को भी ऑप्शंस मिलेगी कि नहीं भैया मुझे यहाँ जाना है, मुझे मेरे एरिया में ही ट्रीटमेंट करना है, या मुझे ये जगह अच्छी लगती है मुझे वहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से अभी ये वक्त आ गया है कि इसे लिमिटेड लर्नर रखते हुए इसे एक हेल्थ डिसीज करके सभी हेल्थ रिलेटेड लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है मेरे हिसाब से। कोरोना के एंटीबॉडीज टेस्ट बढ़ाने के हिसाब से, प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के हिसाब से नागपुर में जो एक हॉस्पिटल है उसको एक ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए चुना गया, सिलेक्ट किया गया। हालांकि वो प्रोसेस चालू है, सेकंड थर्ड प्रोसेस शुरू है। तो आप क्या इसे नागपुर का गौरव समझते हैं महाराष्ट्र में? हाँ, एक अच्छी बात है क्योंकि हमारे अच्छा काम हो रहा है। इसके लिए एक ये ट्रायल के लिए हमें चुना गया है, सभी नागपुरवासियों के लिए काफ़ी गौरव की बात है। और जैसे आपका जो जीबी मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो ऐसे कोई सिम्टम्स लेके आते हैं, खांसी सर्दी जुकाम जो भी लेके आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप प्रिकॉशन मेजर्स करके, मतलब जो जीएमसी के नोडल ऑफिसर है उनको भी कन्वे करते हैं इस बारे में? हाँ, डेफिनेटली। जो भी कोरोना सदृश सिम्टम्स लेके आते हैं जैसे कि बुखार, सर्दी, खांसी, शरीर में दर्द होना, ठीक है, ऐसे जो हमें लगते हैं, या सांस लेने में तकलीफ, ऐसे पेशेंट को हम स्क्रीन करते हैं। और अगर हमें लगता है कि नहीं इनके सिम्टम्स कोरोना की ओर थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हम रेफर भी करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट देके, और हम हमारी ओर से भी नोडल ऑफिसर्स को पर्सनली फ़ोन से उनके लाइन पे हम इन्फॉर्म भी करते हैं। सर, नागपुर शहर में कोरोना की संख्या 10,000 के ऊपर हो चुकी है और कोरोना की जो वैक्सीन है लगभग आना शुरू हो गई है। सबसे पहले रशिया में बनना शुरू हुई थी, अब उसका धीरे धीरे हर देश में उसे भेजा जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, देखिए ये काफ़ी सकारात्मक चीज़ हो रही है कि अभी एक वैक्सीन का रिस्पांस काफ़ी अच्छे से आ रहा है, जो बड़े जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें, और रशिया ने अभी ये वैक्सीन लाई हुई है। और धीरे धीरे अपना देश भी, भारत भी अगर ये वैक्सीनेशन जल्दी तैयार करके हम लोगों के लिए लाएगा, और ये सब खुशी की बात है। और मेरे हिसाब से हर कोई इस बात से खुश हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैक्सीन आ रही है। लेकिन वैक्सीन आ रही इसका मतलब वो आते ही हम सबको एक साथ अवेलेबल हो जाएगी और सबको मिलेगी, इतना जरूरी नहीं है। वैक्सीन आएगी, हम तक आने के लिए उसको कुछ एक वक्त लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, और वैक्सीन देने के बाद भी उसका इफेक्ट आने के लिए भी कुछ वक्त जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आज रशिया में वैक्सीन आ गई इसलिए अगले 8-10 दिन बाद सबको अवेलेबल हो जाएगी या फिर हम कोरोना से बच जाएंगे। नहीं, ये कंप्लीट होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, और इसीलिए ये जो आने वाला वक्त है, जब तक कि वैक्सीन पूरी ग्राउंड लेवल तक जाती नहीं है, हर किसी को मिलती नहीं है, वो पीरियड तक हमें संभाले रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। अपना ये जो जीबी ग्रुप काफ़ी वास्ट है, इसका पूरा दायरा फैला हुआ है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी कमिटेड है ये सब चीज़। तो अभी कल अपना 15 अगस्त है, तो ये पावन दिन जो स्वतंत्रता दिन है, इसके उपलक्ष्य में आप नागरिकों को और अपने जो ये है क्लाइंट्स उनको किस तरह का शुभकामनाएं दूंगे? अभी कल हमारा 15 अगस्त जो है हमारा स्वातंत्र्य दिन है। स्वातंत्र्य दिन, इस दिन हमारे इस देश को स्वातंत्र्य मिला था गुलामगिरी से। तो मैं चाहता हूँ कि इस कोरोना सदृश जो महामारी से भी हम सबको स्वातंत्र्य जल्दी से ही मिल जाए, और इस स्वातंत्र्य दिन के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी ये कोरोना से बचने के लिए हर प्रकार का प्रिकॉशन का पालन करें।